Hello, dear students, and welcome to the introductory lecture of Advanced Computer Architecture. इस लेक्चर में जो ये इंट्रोडक्शन अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसमें मैं आपको फिजिबिलिटी के बारे में इसमें मैं आपको स्कोप के बारे में, इसमें मैं आपको जो है बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको you will come to know the feasibilities, the possibilities, and the study material of advanced computer architecture, and specifically what you have to learn in advanced computer architecture and why it is different from uh, the computer architecture, simple computer architecture. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो लेक्चर है। सबसे पहले उसमें जो हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डिस्कस की जो बहुत समय से, जो बहुत वक्त से जो हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो कितना आगे बढ़ा हुआ है, कितनी इनक्रेडिबल प्रोग्रेसेस इसमें आई हुई है। क्योंकि जब से हमने स्टार्ट किया कंप्यूटर, इंसानों ने जब से कंप्यूटर के साथ लेन देन स्टार्ट किया, तब से कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तब से कितनी टेक्नोलॉजी आगे हुई। तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट से हम देखेंगे। एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन ऑन एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर सेज computer technology has made incredible progress in the roughly 60 years since the first general purpose electronic computer was created. Various changes happened since then. ठीक है, अगर हम पिछले 60 साल की बात करें, जब से कंप्यूटर्स आया है, उसके बाद टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना काम हुआ है, कितना R&D हुआ है, कितना रिसर्च हुआ है, या कितनी जो है मैन्युफैक्चर्स हुई है, कितनी चीज़ें नई नई आ गई है। अगर हम पहले कंप्यूटर की बात करें, जो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था, वो कितनी एक बिल्डिंग में सेट होता था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा होगा तो उसमें वो दिखाते हैं कितने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स, कितनी बड़ी बड़ी चिप्स, कितना जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसमें यूज होता था, और उसमें फेलियर की पॉसिबिलिटी कितनी थी और कितना बड़ा फेलियर होता था उसमें। अगर एक एक चीज बीच में कहीं मिसिंग होती थी उस सिस्टम में, तो सारा जो है वो सिस्टम जो है वो फेल हो जाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है साइंटिस्ट लोग इस पे बैठ गए, काम करना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर जो है बहुत सारी मेहनत करके हमें आज के टाइम पे एक इतना छोटा कंप्यूटर दिया है जो कि हमारे हाथ पे जो फिट आ जाता है। ठीक है, हम मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, हम दूसरे डिवाइसेस की बात करते हैं जो हम आराम से अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, और उससे ज्यादा बेटर फंक्शन हम आज जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें फायदा आ गया क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट इस चीज के ऊपर आ गई है। तो इसी वजह से जो पॉइंट नंबर 1 है वो कह रहा है कि computer technology has made incredible progress in roughly 60 years since first general purpose computer was created. ठीक है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल समझने के लिए आसान है। आप समझ गए होंगे कि कितना तब से अभी तक डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी जो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ की कि कितना एडवांसमेंट आ गया है। ठीक है, वेरियस चेंज हैपन्स। फॉर एग्जांपल हम दो तीन चेंज को डिस्कस करते हैं। एडवांस्ड इन चिप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अगर पहले की बात करें तो चिप्स जो है बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। ठीक है, या चिप्स तो पहले होती नहीं थी, बड़े बड़े रजिस्टर्स लगे होते थे जिनमें हम सेव करते थे डेटा को। उसके बाद जो धीरे धीरे जो है वो स्टोरेज के ऊपर जो काम हुआ, स्टोरेज के ऊपर छोटी छोटी चिप्स बनी, दूसरी चिप्स बनी जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, या जिन चिप्स के ऊपर हम जो अपना प्रोसेसर है वो सेट करते हैं। ठीक है, या ट्रेवलिंग ऑफ डेटा मैकेनिज्म कैसे हुआ, किन के थ्रू हुआ, ये सारी चीज जो है होती रही। या जो स्टोरेज डिवाइसेस हमारी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस की जो शेप एंड साइज है वो बहुत कम हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये बेसिकली होती है रिसर्च करने से, ये बेसिकली होती है इसके ऊपर काम करने से, ये बेसिकली होती है लैब्स में काम करने से। ठीक है, तो किन्हीं लोगों ने जो है इस पे काम किया है, और ये सारा जो रिसर्च सिस्टम है, ये सारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ये डेवलप होते होते आजकल की डेट में जो है आप 1 GB का डेटा जो है इतनी छोटी सी डिवाइस में, 1 GB तो बहुत कम है, मतलब टीबीज का डेटा जो है एक छोटी सी डिवाइस में आप फिट कर सकते हो, जो कि आज से 60 साल पहले सोचना भी पॉसिबल नहीं था।
And the second change is better algorithms have made it possible to develop successfully a new set of architectures. ठीक है, तो हमारे पास जो है एल्गोरिदम्स चेंज होती गई, ठीक है। और अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम आता है, आप नई एल्गोरिदम लेके आते हो जिससे वो प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाती है। एल्गोरिदम्स आर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एल्गोरिदम्स आर बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और उन प्रोसेसेस में जो है कभी अच्छा प्रोसेस भी निकल आता है, कभी जो है लेंथी प्रोसेस भी निकल आता है। मगर आज की डेट में जो है हमारे पास बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिदम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। अगर आपको किसी चीज के ऊपर भी कोई काम करना होगा तो आप बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिदम्स आपको मिल जाते हैं अच्छे से, जिस वजह से हमारा काम जो है अच्छे तरीके से सक्सेसफुली जो है वो सेटअप उसका हो जाता है। जब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, अगर आपको किसी काम के लिए जो है एक अच्छा एल्गोरिदम दिया जाए, यानी कि शॉर्टकट वाला एल्गोरिदम दिया जाए और जो बेस्ट रिजल्ट देता है एल्गोरिदम वो दिया जाए, बजाय इसके कि आप किसी सेट ऑफ रूल्स के बगैर कोई काम करते हो, ठीक है। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स के बगैर काम किया जाता है उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और जो विद सेट ऑफ रूल्स काम किया जाता है उसमें टाइम कम लग जाता है, क्योंकि उसमें जो है आपको पहले से ही सिस्टम डिफाइंड किया गया होता है कि ये काम जो है इस तरीके से करना है, ये प्रॉब्लम जो है इस तरीके से सॉल्व करनी है। नेचुरली क्या होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, वो आराम से आप जल्दी से जो है वो प्रोसेस खत्म करके, वो काम खत्म करके आगे बढ़ जाते हो, जिस वजह से जो है हमारा टाइम कंजप्शन जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगती है, वो लगता है, वो टाइम नेचुरली कम हो जाता है। इसी तरह जो एल्गोरिदम्स हमारे पास है अभी, बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिदम्स हमारे पास है हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हर किसी प्रॉब्लम को क्रिएटिव करने के लिए, ठीक है। क्रिएटिविटी हमारे पास बढ़ गई। नेचुरली क्या हुआ, जब हमें हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सिस्टम है वो कम हो गया, जिस वजह से हमारा लेबर भी कम हो गया, जिस वजह से हमारा हार्डवेयर भी कम हो गया, जिस वजह से हमारा सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर जो है, एक चीज को डेवलप करने के लिए जो आर्किटेक्चर है वो कम हो गया, ठीक है। कैसे कम हुआ? नेचुरली जब जब प्रोसेस लेंथी होता है तो उसमें सिस्टम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जब प्रोसेस अच्छा और क्रिस्प होता है तो उसमें सिस्टम कम इन्वॉल्व हो जाता है। नेचुरली असर कहाँ पे पड़ा? जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ये इसके ऊपर असर पड़ गया कि इसका आर्किटेक्चर है वो बेहतर से बेहतर बनता गया, ठीक है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो बेहतर से बेहतर बनता गया। जब एक आर्किटेक्चर बेहतर से बेहतर बनता है तो जो हमारा पुराना आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर बेसिकली मीन्स, if we will look upon the literally meaning of architecture, it means डिजाइन या शेप, ठीक है। किसी चीज का डिजाइन कैसे बना जाता है? जब हम अपना घर बनाते हैं, हम डिजाइन ऐसा बनाते हैं ताकि वो शॉक प्रूफ रहे, ताकि वो अर्थक्वेक जो है, नेचुरल क्लैमिटीज जो आती है उनका वो सामना कर पाए, उस तरह से हम जो है वो अपने घर का आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर आर्किटेक्चर उन्हीं चीज के ऊपर बन जाता है, उन्हीं बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर बनता है, जिन फंडामेंटल्स को हमने क्या किया होता है, हमने पहले देखा होता है कि ये फंडामेंटल्स, ये सिस्टम जो है, ये नेचुरल क्लैमिटीज जो है, ये प्रॉब्लम जो हमारे पास है, इन इसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, उसी तरह से हम हार्डवेयर बनाते हैं, ठीक है। पहले हार्डवेयर बड़ा था क्योंकि हमारे पास एल्गोरिदम्स नहीं थे अच्छे अच्छे, हमारे पास सिस्टम ऑफ वर्क अच्छा नहीं था, तो नेचुरली जो सिस्टम है वो लेंथी था, बड़ा था। अभी हमारे पास क्रिस्प एल्गोरिदम्स है, हमारे पास बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिदम्स है, हमारे पास सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो उस वजह से जो है हमारा सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर जो जिसका डिजाइन है कंप्यूटर का, या जो प्रोसेस, हम कंप्यूटर यहाँ पे स्क्रीन को नहीं कहेंगे, कीबोर्ड को नहीं कहेंगे, माउस को नहीं कहेंगे, हम कंप्यूटर यहाँ पे जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो हमने अच्छा बनाया, क्रिस्प बनाया, ताकि जो है हमारा सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर बेहतर से बेहतर बन जाए, ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ बेटर एल्गोरिदम्स एंड बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिदम्स अवेलेबल विद अस, ठीक है। तो ये बेसिक 3 पॉइंट्स थे इसके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कह रहा है? एप्लीकेशंस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस मोबाइल फोन में होती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस बेसिकली है क्या? ये एप्लीकेशंस बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं एप्लीकेशंस थ्रू। फॉर एग्जांपल मुझे बैंक पे ट्रांजेक्शन करना था, मुझे यहाँ से बैंक जाना था, क्यू में खड़ा होके वहाँ पे मारामारी करके मेरी ट्रांजेक्शन होती थी, मगर हमारे पास एप्लीकेशन ऐसी आ गई है कि हम ऑनलाइन जो है वो
मनी को ट्रांसफर कर पाते हैं, पैसे को भेज पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया, ठीक है। ये एप्लीकेशन जो है ये प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया, दैट मीन्स कुछ सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर हमने इसमें चेंज किया अपने प्रोसेसर में, ठीक है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जो ये चीजें रन करने के लिए रेडी है, ठीक है। एप्लीकेशन एक चीज है जिसको रन करने के लिए प्रोसेसर रेडी होना चाहिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आप अगर एप्लीकेशन डालते हो अपने फोन में, वो कैसे रन होगी जब तक उसको प्रोसेसर बैकअप नहीं करेगा। दैट मीन्स कि वी हैव डिजाइन्ड द प्रोसेसर एट द बैक एंड in a way it supports applications, ठीक है। in a way it supports our transactions through applications or through internet, ठीक है। तो जिस तरह से हमें चाहिए, जिस तरह से हमें काम चाहिए, उस तरह से हमने इसका आर्किटेक्चर बनाया, हमने इसका प्रोसेसर बनाया, ठीक है। तो उस तरह से ये प्रोसेसर जो है ये काम करता है ऑथेंटिसिटी के साथ और एक्यूरेसी के साथ। तो देयर इज कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशंस और हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो हमारे पास है, टैबलेट्स है, हमारे पास मोबाइल फोन्स है। इनमें जो ये प्रोसेसर्स फिट हुए कैसे हुए, अगर हम इफ यू विल टॉक अबाउट 60 years बिफोर, कंप्यूटर वाज अ ह्यूज गेम, ठीक है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हेल्ड or to control it. But now if you will see, our devices are very easy, and you can use your devices on the way. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सारा पॉसिबल हुआ ये आर्किटेक्चर चेंज करने से, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर प्रोसेसर का आर्किटेक्चर जब चेंज हुआ तभी ये पॉसिबल हो गया कि हमारे पास आजकल डिवाइसेस जो है वो पोर्टेबल डिवाइसेस आना शुरू हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशंस रन ऑन टैबलेट पीसी सिस्टम्स, ठीक है। चाहे हमारे पास टैबलेट हो, चाहे हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे हमारे पास कोई और सिस्टम हो या मोबाइल फोन हो, तो हम इसमें आराम से एप्लीकेशन रन कर पाते हैं। और ये पोर्टेबिलिटी होती है इनकी अपने प्रोसेसर के साथ, ताकि जो है स्पेसिफिक प्रोसेसर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, या स्पेसिफिक प्रोसेसर्स हमारे पास होते हैं जो किसी काम के लिए फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्मार्ट फार्मिंग है, स्मार्ट हाउसेस है, स्मार्ट हेल्थ केयर है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक प्रोसेसर्स लगाए, दे आर इटसेल्फ कंप्यूटर्स बेसिकली, ठीक है। जब हम माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो प्रोसेसर्स की हम बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, हम स्पेसिफिक एक प्रोसेसर लगाते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है। स्मार्ट फार्मिंग में क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है सब, जैसे वाटर वाटर कम हो गया फार्म पे तो वो ऑटोमेटिक वाटर उसमें डाल देता है, वो सॉइल मॉइस्चर चेक करता है, ये वो क्लाइमेटिक चेंज को चेक करता है, उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली जो है वो फार्मिंग करता रहता है, ठीक है। वहां पे हमने क्या लगाया, स्पेसिफिक प्रोसेसर लगाया विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट हाउस भी अब ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे लाइट्स ऑन हो गई, जैसे वो आपका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका मूड रीड करता है, उस हिसाब से जो है मूड लाइट्स जो है वो चली जाती है अपने रूम के अंदर या अपने घर के अंदर। तो वहां पे भी हमने स्पेसिफिक जो है वो प्रोसेसर लगाया होता है, एक एक सिस्टम लगाया होता है, एक बेसिकली एक कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर लगाया होता है जो इस चीज को कंट्रोल करता है, जो इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर देता है। या स्मार्ट हेल्थ केयर, वहाँ पे हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड हमने एक प्रोसेसर बनाया जो स्पेसिफिक होता है, माइक्रो प्रोसेसर किसी काम के लिए, तो वो हमने वहां पे लगा दिया। या इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट को, वहां पे हमने एक स्पेसिफिक प्रोसेसर लगाया होता है, स्पेसिफिक आर्किटेक्चर से वो डिजाइन किया होता है। तो दिस जो मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ, यहाँ पे आप एक चीज समझ लो कि जो आर्किटेक्चर है बेसिकली आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, उसको आपने कैसे टैकल करना है, उस हिसाब से आप कंप्यूटर का आर्किटेक्चर चेंज करते हो, ठीक है। तो उस इसी सब्जेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है आगे कि ये बेसिकली है क्या और हाउ इज दिस ऑल डन। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, स्पेसिफिक प्रोसेसर या कोई काम करने के लिए, या हमारे पास जो पहले गैजेट्स थे, अब के गैजेट्स है, या हमारे पास एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, किस प्रोसेसर का क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट द एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कि इसमें प्रोसेसर्स को कैसे रन किया जाता है, प्रोसेसर कैसे प्रायोरिटी देता है प्रोसेसर्स को, प्रोसेसर कैसे कंट्रोल कर पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। या जॉब्स कैसे डन हो जाती है, या पैरेलल कंप्यूटिंग कैसे चलता है, ठीक है, दो दो जॉब्स एक साथ कैसे चलती है। ये सारा जो है ये एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर है और इसका स्कोप बहुत बड़ा है। अगर आप इसको एज प्रोफेशनल फील्ड चुन लेते हो तो ये बड़ा स्कोप है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग में या डिजाइनिंग में, आर्किटेक्चर डिजाइन में। तो इसमें जो आपका फील्ड है बहुत ओपन है।
तो ये सारी चीजें कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर कैसे होता है, ठीक है। जो हम डेटाबेस उठाते हैं, चाहे स्मार्ट फार्मिंग से उठाते हैं, चाहे स्मार्ट हाउसेस से उठाते हैं, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से उठाते हैं, स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम से जो हमारे पास डेटा आता है, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उसको हम कैसे डील करते हैं, उसको कैसे प्रोसेसिंग में लगा देता है, उसके रिजल्ट्स कैसे आ जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। पावरफुल कंप्यूटर प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट दीज प्रोग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास पावरफुल प्रोसेसर्स कैसे इसमें वर्क करते हैं, पावरफुल प्रोसेसर को हमने कौन कौन से जॉब्स को ये करना है, अप्लाई करना है, और किस जॉब पे हमने इस चीज को लगा देना है, ताकि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर जो है, वो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, और इसको कैसे हम डिजाइन करें, कैसे ये काम करे, किस हिसाब से काम करे, पैरेलल कंप्यूटिंग में काम करे, सिंगल जॉब पे काम करे, या इसका जो है प्रियोरिटी लेवल क्या होगा जॉब्स का, ये सारा जो है ये एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। व्हाई शुड बी द आर्किटेक्चर ऑफ दीज व्हाट शुड बी द आर्किटेक्चर ऑफ दीज कंप्यूटर्स। वही बात फिर से मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि ये सारी चीजें जो होती है, स्पेसिफिक काम होता है, नॉन स्पेसिफिक काम होता है, हाई एंड काम होता है, ठीक है, प्रियोरिटी जॉब्स होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, पाइपलाइनिंग होती है, ये सारा जो सिस्टम है, ये कैसे डिजाइन होगा, ये किस हिसाब से चलेगा, ये प्रोसेसर जो आपने बनाया, एक प्रोसेसर बनाया, एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया, माइक्रो कंट्रोलर बनाया, ठीक है, एक मिनी कंप्यूटर बनाया, एक मैक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर बनाया, जो भी आपने मैन्युफैक्चर किया, ये किस हिसाब से काम करेगा, इसका डिजाइन क्या होना चाहिए, इसका आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें मिला के कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट बना देता है, ठीक है। मगर आज के दौर पे हमारे पास क्या है, हम एडवांस लेवल में आ गए हैं, ठीक है। तो इस एडवांस लेवल को हम कैसे समझते हैं, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से। जब हम ये चीजें सीखेंगे कि एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसे आज काम करता है। पहले तो सिंपल कंप्यूटर आर्किटेक्चर था, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नॉर्मल थी हमारे पास, मगर अब की जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है, हमारे दिमाग से बाहर टेक्नोलॉजी चल रही है। आज एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज क्लाउड कंप्यूटिंग है, आज मशीन लर्निंग है, आज बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि बहुत एडवांस चली गई है, ठीक है, जो दिमाग से बाहर चली गई है ये सब चीजें। इतना मतलब इसमें ग्रोथ होता है, कहने वाले कहते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज आफ्टर एवरी सेकंड, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, अब हमने एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स को डिजाइन करना है, सीखना है, समझना है, और कैसे ये वर्क करते हैं वो समझना है, और कैसे इसके ऊपर फोकस होता है वो समझना है, या कैसे ये प्रोसेसेस जो है रन होती है वो समझना है, कैसे इनको प्रायोरिटी बेस्ड सेट किया जाए वो समझना है। द मेन एम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू लर्न एंड अप्रिशिएट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे पहली बात जो है, फिर से हमने सब कुछ सीखना पड़ेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होगा। वही इस सब्जेक्ट का जो है मेन मुद्दा है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसा होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसा था, वो हमने बेसिकली इस चीज में समझना है। अगर हम वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझ गए, तो उसके बाद जो एडवांस लेवल का आर्किटेक्चर है वो समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम वही सिस्टम इसमें भी पढ़ते हैं, जैसे पाइपलाइनिंग क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, पैरेलल जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है, या नॉर्मल जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है, प्रायोरिटीज कैसे सेट की जाती है, ये सारा जो है ये आर्किटेक्चर डिजाइन में हम सीख लेते हैं, ठीक है। हमें हमें उन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम एडवांस आर्किटेक्चर की बात करें, एडवांस लेवल पे आजकल के सिस्टम में कैसे ये चीजें पैरेलली प्रोसेस हुआ करती थी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जब आपके पास पहले पहले जो है डिस्प्ले वाले मोबाइल फोन्स थे, तो आपका जो सिस्टम था, अगर आप एक एप्लीकेशन चलाते थे तो दूसरी भी साथ में चलाते हो, तो आपका सिस्टम जो आपका मोबाइल फोन जो है वो हैंग हो जाता था नेचुरली। किस वजह से हैंग हो जाता था? इस वजह से कि आपका जो प्रोसेसर था वो वीक था, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स थी, या उसमें कोई फ्लॉज थे, जो आपको दो प्रोसेसेस को एक साथ रन करना अलाउ नहीं करता था। बहुत सारी चीजें हैं, या तो आपकी कंपनी उस स्टैंडर्ड की नहीं थी, या तो उसमें डिवाइसेस जो लगे होते हैं उस स्टैंडर्ड के नहीं लगे होते हैं, या तो मेमोरी का इशू होता है, ठीक है, या तो बैकएंड का इशू उसमें होता है। तो जिस वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो वीक होता था। अगर यही चीज आप आज के टाइम पे देखोगे, तो आपके मोबाइल फोन्स एक साथ में 10 काम कर सकते हैं, ठीक है। इतने पावरफुल डिवाइसेस आते हैं, इतने पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, इतने पावरफुल हार्डवेयर प्रोसेसर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिला के क्या है,
कि हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो पहला आर्किटेक्चर था कंप्यूटर आर्किटेक्चर और जो आजकल का कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा ही कह सकते हैं, कंप्लीट इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन अ सेंस कि वी आर एबल टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क्स, यू नो, ऑन द गो। जो पहले होता था वो अब नहीं हो रहा है, ठीक है। जो पहले प्रॉब्लम्स आती थी वो अब नहीं आती है। तो इस एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर ने सारा सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग जो है वो चेंज करके रखा। it has changed the whole computing system, हम ऐसे कह सकते हैं, जो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो डिफरेंस इसमें इतना ही है कि पहले सिस्टम ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कुछ था जिसकी वजह से हम हमारा परफॉर्मेंस या हमारा एनालिसिस या हमारा डिज़ाइन जो था, डिज़ाइन वीक था क्या नहीं था, उसके बारे में हम सिर्फ समझेंगे, सीखेंगे कि प्रोसेसेस कैसे चलती थी उसमें। और प्रोसेसेस यहाँ पे वही प्रोसेसेस यहाँ पे भी चलती है, मगर एडवांस हमने जो है बेटर एल्गोरिदम्स यूज करके हमने एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाए हुए हैं, जिस वजह से हम हाई एंड परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, हाई एंड डिजाइन देते हैं, हाई एंड एनालिसिस करते हैं। तो हमारे इस सब्जेक्ट का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मकसद है, वो यही है कि हमारा आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, हमारा आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसा होना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो सिस्टम्स आते हैं वो स्पेसिफिक प्रोसेसिंग के लिए आते हैं। स्पेसिफिक प्रोसेसिंग मीन कि अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच के लिए एक प्रोसेसर स्पेसिफिकली लगाया गया है, ठीक है, तो वो अपना काम करता रहता है। इसी तरह आपके पास स्मार्ट हाउस है, स्मार्ट टीवी है, ठीक है, स्मार्ट गाड़ियां हैं, ठीक है, आजकल हर कोई चीज जो है वो स्मार्ट आती है जो ऑटोमेटिक फंक्शन करता है। अगर ये स्मार्ट प्रोसेसर्स, ये छोटे छोटे प्रोसेसर्स, ये स्पेसिफिक प्रोसेसर्स हमने नहीं बनाए होते तो हम क्या करते काम, तो हमारा जो सिस्टम था वो वैसे के वैसे रह जाता, ठीक है। अगर हम एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे नहीं आते थे, अगर हम एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं ऑप्ट किया होता, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो ये मल्टीटास्किंग है, हमारा ये पैरेलल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जो है वो हाई एंड पे काम कर रहा है अभी, ठीक है। पैरेलली हम मल्टीपल जॉब्स करते हैं और विद एक्यूरेसी करते हैं और विद विद लिमिटेड टाइम करते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम दिया गया होता है कि आपको ये 10 सेकंड में ये एप्लीकेशन को ये ट्रांजैक्शन करना ही करना है, या ये एप्लीकेशन को ये चीज रन करनी ही करनी है, ये एक लिमिटेड टाइम दिया गया होता है, ठीक है। तो ये जो सारा सिस्टम चेंज हुआ, इट चेंज्ड ओनली बिकॉज ऑफ एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कि हम एडवांस लेवल में आ गए और हम जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उनको आराम से सॉल्व कर पाते हो। गर्ज कि ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हो तो आपको इस सब्जेक्ट में सिर्फ कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है, सीखना पड़ेगा। आप सीखोगे इस सब्जेक्ट के एंड पे और कैसे प्रोग्राम्स रन होते हैं, कैसे मल्टीपल टास्क रन होते हैं, कैसे पैरेलल कंप्यूटिंग रन होता है, कैसे जॉब्स को हम प्रायोरिटी देते हैं, कैसे इसका डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, आर्किटेक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है एक कंप्यूटर के अंदर कैसे परफॉर्मेंस होता है, कंप्यूटर के अंदर कैसे जो है आप मल्टीपल जॉब्स करते हो वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, किस लेवल पे एग्जीक्यूट होते हैं और किस प्रायोरिटी के बेस पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसी के बारे में ये सब्जेक्ट जो है वो हमें सिखाएगा। और अगर आप इस सब्जेक्ट को एज प्रोफेशन लेते हो, ठीक है, आगे जाकर इसको ऑप्ट भी करना चाहते हो, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें बहुत बड़ा फील्ड ओपन है। आप डिजाइनिंग में जा सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों में आप अपना करियर जो है वो आगे बढ़ा सकते हो और आपको एक बेटर जॉब मिल सकती है, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपको एल्गोरिथम्स पे होल्ड है, अगर आपको डिजाइनिंग पे होल्ड है, ठीक है, अगर आपको इसके जो एल्गोरिथम्स अच्छे से समझ आए होंगे, नए नए एल्गोरिथम्स लेके आप आते हो, नई नई पब्लिकेशंस लेके आप आते हो, या मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर सकते हो। गर्ल्स की ये जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें सीखने को मिल जाता है। बेसिकली जो हम कंप्यूटर पे तो काम करते हैं मगर हमें पता नहीं होता है कि इसका प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको अच्छे से कंप्यूटर पे काम करना आता है बट दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट बिहाइंड, ठीक है, बैकएंड पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे प्रोसेसेस को रन किया जाता है, या कैसे इसका आर्किटेक्चर बनाया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक टास्क करे और स्पेसिफिकली ये परफॉर्मेंस दे दे। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग भी है, और ये हमारा हमारा ये फर्ज भी है कि हम इस चीज़ को अच्छे से सीखें ताकि हम जो है कंप्यूटर के साथ
बेहतर से बेहतर डील कर सकें। तो ये इंट्रोडक्शन था एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, और जो मैंने आपको दिया, इसके बाद जो लेक्चर है वो हम अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे, सिलेबस से आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। आई एम टेकिंग लीव फ्रॉम हेयर। टेक केयर। गुड बाय।